आइए हम सभी प्रतिदिन सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में इस ग्रंथ को लिखा। ये 14 समुल्लास में है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या इसमें लिखी गई है। स्वामी जी कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। कल हमने स्वाध्याय किया था कि यदि विद्वान आपस में पक्षपात छोड़कर सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से बर्तावें तो जगत का पूर्ण हित होवे। इस संसार का हित कब होगा? तो कहते हैं संसार में जितने भी मत हैं, मजहब है, संप्रदाय है, उसमें जितने विद्वान हैं सभी विद्वान क्या करें तो जो सबके लिए सब में एक तरह की बातें हैं उसको ग्रहण कर ले और जो एक दूसरों के विरोधी बातें हैं उसको सब छोड़ दें। तो कहते हैं इसके करने से जगत का पूर्ण कल्याण होगा, हित होगा। क्योंकि विद्वानों के विरोध से ही अविद्वानों में विरोध बढ़ता है। दो विद्वान जब आपस में लड़ते हैं तो दोनों विद्वान को मानने वाले उनके चेले जितने होते हैं वो आपस में विरोध करते हैं, लड़ते हैं। तो विद्वानों के विरोध से ही अविद्वानों में विरोध बढ़ जाता है, बड़े बढ़कर अनेक विध दुख की वृद्धि करता है और सुख की हानि होती है। इस हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, ऐसा हानि किसको प्रिय है? स्वार्थी मनुष्य। अपने स्वार्थ में भले ही संसार का जितना नुकसान हो जाए कर देता है। स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबा दिया है। विद्वानों के विरोध से एक दूसरों में विद्वानों के कारण अविद्वानों में विरोध हो जाता है और उस विरोध के कारण हम आप अपने स्वार्थ के लिए जो भी आता है करते रहते हैं और संसार का नुकसान कर रहे हैं। लिखा है कि सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबा दिया। आगे अब लिखते हैं इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है यानी सबके हित की बातें सोचकर जो आगे बढ़ता है उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर, जो स्वार्थी होते हैं ना वो सभी के लिए सबकी उन्नति के लिए जो काम करता है उसका भी विरोध करते हैं। विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को भी विघ्न बाधा डालते हैं। परंतु सत्यमेव जयति नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। कहते हैं कि सत्य का ही विजय होता है, अर्थात सर्वदा सत्य का ही विजय होता है और असत्य का पराजय। सत्य का विजय होता है और असत्य का पराजय। और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। सत्य मार्ग पर चलने से ही विद्वान प्रतिष्ठा को पाते हैं, विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। इस दृढ़ निश्चय के आलम्बन से आप तो लोग का मतलब आप लोग समझते हैं? आप तो लोग का मतलब
जिसमें कोई भी कमी नहीं है, जो सब प्रकार के गुणों से युक्त है, जिसमें कोई भी दुर्गुण नहीं है, ऐसे लोग आप्त होते हैं। तो आप्त लोग परोपकार करने से उदासीन कभी नहीं होते, उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। सत्यार्थ प्रकाश माने सत्य के अर्थों का प्रकाश। जो सही बात है वो कहने में विद्वान कभी हटते नहीं है, उससे डरते नहीं है, क्योंकि सत्य से ही लोगों का उपकार होगा, सत्य से ही भलाई होगी, सत्य से ही संसार सुखी बनेगा। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो सबके कल्याण के लिए सोचते हैं, वे सत्य बातों को किसी भी परिस्थिति में समाज में देने में हटते नहीं है, डरते नहीं है। तो इस प्रकार से हमें सत्य का ही प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। अब आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। हम आप भी ये ध्यान रखें, हमारे आपके भीतर भी किसी के प्रति कोई बैर ना हो। हम सबके लिए विचार करें, हम सबके लिए सोचें, हम सबके कल्याण के लिए सोचें, और अपने जीवन को सुंदर बना के, सुखमय बना के, दूसरों का भी कल्याण कैसे हो, इसके लिए आगे हम सतत आगे बढ़ते रहें, पुरुषार्थ करते रहें। कभी भी सत्य को बोलने से डरे नहीं, सत्य को कहने से कभी डरना नहीं चाहिए। तो इस बात का हमें पूरा ख्याल रखना है। आज के स्वाध्याय को यहीं विराम। ओम।